मंजिल बेनिशान कि चुप है रास्ते। अगले 4 प्रोजेक्ट आप मेरे साथ ही करेंगे। तुमने अच्छी तरह सोच तो लिया है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बाद में अपना फैसला गलत लगने लगे। बिल्कुल भी नहीं। और जानते हैं, ये सिर्फ मेरी नहीं, इफ्रा की भी ख्वाहिश है। वो कामयाब देखना चाहती है वो आपको। क्या बात है, कल रात जब से आप हैमर साहब से मिलकर आए बहुत खामोश हैं। अब तो आपको इत्मीनान हो जाना चाहिए, आपको उनसे इतना बड़ा फेवर जो मिल गया। हाँ जरा, अब तो इत्मीनान हो जाना चाहिए। जो कुछ मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मिल गया और मिल रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अमर साहब जैसे बड़े आदमी के साथ मैं पार्टनरशिप करूंगा। हाँ, हैमर साहब वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं जो दूसरों के लिए इतना कुछ कर जाते हैं, वरना आजकल के दौर में कौन किसी का भला सोचता है। अगर हमारी बेटी को आज भी हमारी फिक्र है, वो हमें परेशान नहीं देख सकती इतना कुछ होने के बाद भी। हमारी बेटी? हाँ, हमारी बेटी इफ्रा, मेरी बच्ची, जिसे मैंने अपनी लालच के हाथों खो दिया। जानते हो जरा, अमर साहब ने ये सारी फेवर मुझे इफ्रा के कहने पर की, क्योंकि वो ऐसा चाहती थी। वो अपने बाप को कामयाब देखना चाहती थी, और मैंने क्या किया उस मासूम के साथ। कितना कितना बेरहम हूं मैं, इतना बड़ा जुल्म कर डाला अपनी बेटी के साथ। अरे उठ गई इफ्रा तुम? मुझे लगा सो रही होगी। देर तक सोने की आदत ही कहाँ रही है अब। हाँ, जब अम्मी के घर रहा करती थी ना, लंबा सोया करती थी मैं। अम्मी बहुत नाराज होती थी मुझसे, लेकिन बाबा, तुम्हारे सतीले बाबा जिन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया था ना। अब अनीस भाई उठ के? हाँ, उठाकर तो आई हूँ, फिर वापस भी जाना है। वही झिक-झिक, वही बेजारी। शुक्र करो नीली, बहुत खुश नसीब हो कि मैके और ससुराल वाले दोनों सलामत। बहुत बड़ी बात होती है अपनों का साथ होना। रहने दो इफ्रा, तुमने मजे की जिंदगी गुजारी है अपनी अम्मी के साथ, और रही 4 दिन बाप के साथ तो वहां से भी ठाठ से चली गई। फिर मिल गए अमर भाई, अमीर कबीर आदमी। अब ये बात अलग है कि तुम्हें उनकी कदर नहीं है। एक मिनट, मुझे कदर है उनकी, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे इंसान है वो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे उनकी कदर नहीं है? साहिर की वजह से, तुम्हारा माजी था ना वो। समझी नहीं मैं तुम्हारी बात।
साहिर का क्या जिक्र है? अब फजूल बातें बिल्कुल मत करो। तुम्हारे लिए तो कह रही हूँ, तुम्हारा पहला प्यार था ना, बहुत चाहता है वो तुम्हें, याद तो आता होगा। मैं अहमर को देख के आती हूँ, जाके होंगे वो। लगता है अहमर साहब ने खबर नहीं ली अभी तक, वरना तो उन्हें पता चल जाता। बड़े ज़र्फ के आदमी है वो तो। सुने, कुछ कहना था आपको? क्या मतलब? कुछ नहीं, मेरा वहम होगा। वो नीली और उसके हस्बैंड वापस जा रहे हैं। हाँ, वो मैंने कामरान से कह के उन दोनों के लिए गिफ्ट्स और तमीजुद्दीन साहब के लिए भी गिफ्ट्स मंगवाए हैं, तो वो उनकी गाड़ी में रखवा देना। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी, इतना कुछ किया आपने मेरे लिए, मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये मत भूलो कि मैं तुम्हें शादी करके लाया था, तो मेरा फर्ज बनता है। क्या देख रही हो? मैं जानती हूँ ये शादी आपने ना चाहते हुए की है, जबरदस्ती का सौदा थी मैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे कभी मायूस नहीं होने दिया। इतना कुछ किया मेरे लिए। फिर वही बात, मेरी भी अब एक ही ख्वाहिश है, काश मैं भी आपके लिए कभी कुछ कर सकूं। वाह भाई वाह, क्या बात है, बड़ी जच रही हो इस तरह बैठी हुई जैसे कोई असली मालकन हो। एकदम हाई फाई, लग ही नहीं रहा खाला इशरत और खालू तमीजुद्दीन की बेटी है, जिन्होंने तरस तरस के सारी जिंदगी गुजारी है। और कुछ रह गया तो उसका भी ऐलान कर दो, कहीं कुछ छुपा ना रह जाए। तुम्हें तो जरा तमीज नहीं अनीस, आते जाते नौकर देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मैं तो नीली यार तुम्हारी तारीफ कर रहा था, अहमर भाई के घर में आके तुम तो एकदम शहजादी लगने लगी हो। क्या गरूर है तुम्हारे अंदाज में, वाह भाई वाह, चश्मे बदूर चश्मे बदूर। आप कौन लोग हैं और ये किस तरह से बैठी हैं आप? तमीज से बात करो, एक तो मुंह उठा के अंदर चली आती जा रही हो, ऊपर से घर वालों से अकड़ कर सवाल कर रही हो। घर? ये तुम्हारा घर है? नहीं नहीं, हमारा नहीं है, एक्चुअली मैं तो मेहमान हूँ और ये रहा मेरा सामान, बस मैं जा ही रहा हूँ। अनीस तुम चुप करो, मैं बात कर रही हूँ ना। वैसे तो तुम्हें बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सुनो, अहमर भाई की साली हूं मैं, यानी कि इस घर के जो मालिक हैं वो मेरे बहनोई हैं, तो ये घर किसका हुआ? अच्छा, तो तुम तमीजुद्दीन की बेटी हो? जबी क्या तुम वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहती हो? आप सोच के बताना। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, पूरे दिल से चाहती हूँ, यकीन ना आए तो आप आजमा लें। ठीक है, तो आजमा लेते हैं। सुनो, मुझसे कभी भी कुछ ना छुपाना, चाहे कैसी भी बात हो, कोई भी मसला हो, कभी मसलियत का शिकार ना होना। मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूँ, वरना अगर मुझे किसी और से सुनने को मिलेगा तो मुझे तकलीफ होगी, और हमारे बीच में जो एतबार है वो कायम नहीं रहेगा। मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी कि हमेशा मुझसे सच बोलना। मारो पाजी। अहमर! अहमर! मेरी आवाज सुन रहे हो कि नहीं? किस कदर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है औरत। अहमर प्लीज कम आउट। आपके आने में तो 2 दिन बाकी थे, मारो इतनी जल्दी आ गई? खैरियत तो है? पहले खैरियत थी मगर अब नहीं।
मैं 4 दिन के लिए मुल्क से बाहर क्या गई है अहमर? तुमने तो हर एरे गहरे को घर में घुसा दिया है। गजब खुदा का। अब क्या नौकरों के बच्चे भी हमारे घर में दंदनाते फिरेंगे? और ये क्या कर रही है अभी तक यहाँ पे? इफ्रा, तुम जाओ, नाश्ता बनाओ, देर हो रही है। आप लोग प्लीज बैठे। वाह, क्या खातिर मदारत कर रहे हो ना अपने ससुरालियों के रिश्तेदारों की। तुमने तो इस खानदान को अपने सर पर ही चढ़ा के रख लिया है। तो सोच भी नहीं सकती थी तुम ऐसा करोगे। अभी और इसी वक्त इन लोगों को यहाँ से बाहर करो। सुना तुमने? अहमर, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। ये लोग कुछ देर में यहाँ से चले जाएंगे। बेहतर होगा आप मजीद तमाशा ना बनाए। मेरी बात समझ रही है ना आप? मैं तुम्हारे किसी भी हुक्म की पाबंद नहीं हूँ अहमर। अगर तुम नहीं निकाल सकते तो ठीक है, मैं मुलाजमों से कहती हूँ, वो तुम्हारे बाइज्जत ससुरालियों को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगी, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपकी कोई बात मानने का पाबंद नहीं रहूंगा। जरा मेरे साथ बाहर आए। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो, वो भी उस इफ्रा की वजह से, ताकि वो खुश रह सके। मैं सिर्फ अपने घर आए मेहमान की इज्जत रखना चाह रहा हूँ, और आप उनकी काफी बेइज्जती कर चुकी हैं। काश मैं तुम्हें दिखाती कि बेइज्जती होती कैसे है। मारो, आप वहां नहीं आएंगी, मैं कह रहा हूं आपसे। मारुख मेरी बड़ी बहन है। माजरत चाहता हूं मैं आप लोगों से। मारुख की ज़हनी हालत कुछ ठीक नहीं है। इफ्रा अच्छी तरह जानती है। लोगों के साथ उनका रवैया थोड़ा सख्त है। शायद उनको अंदाजा नहीं है अपने इस रवैये का। आप लोग प्लीज उन्हें माफ कर दें। अरे नहीं अहमद भाई, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपकी बड़ी बहन हमारी बड़ी बहन है, बल्कि उनकी बात का क्या बुरा मनाना, जबकि वो हैं भी मरीज। बदतमीजी तो नीली ने भी की थी उनसे, बल्कि नीली को चाहिए कि वो भी जाके मारुख बाजी से माफी मांगे। उठो तुम जाओ, फौरन जाके माफी मांगो उनसे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का दिल दुखे। एक्सक्यूज मी। मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। तुम यहाँ पर भी आ गई हो। लगता है तुम लोगों को इज्जत रास नहीं आती, वरना थोड़ी सी भी गैरत होती ना तो कब का यहाँ से चले जा चुके होते। मुझे आपकी कोई बात नहीं बुरी लगी, मैं तो आपसे माफी मांगने आई थी। आपका गुस्सा बचाए, इफ्रा और अहमद साहब का कोई जोड़ नहीं बनता, और ना ही हमारे खानदान का आपके खानदान से रिश्तेदारी का कोई हक बनता है। आप ठहरे मालिक और हम नौकर। तो ये बात जाकर अपने बूढ़े और उस लालची बाप को समझाओ, जिसने मेरे भाई को बहला फुसलाकर अपनी बेटी थमा दी। हमारे घर का तो चैन सुकून बर्बाद करके रख दिया ना तुम लोगों ने। मैं तो बस ये बताने आई थी कि इफ्रा अहमद साहब को धोखा दे रही है। धोखा? क्या मतलब है इस बात का? उसका साबका मंगेतर वापस आ गया है। वो उससे छुप छुप कर मिलती है। गुज़िश्ता रात भी वो यहाँ इफ्रा से मिलने आया था, मैंने खुद देखा है। मैंने अहमद साहब को बताया तो उन्होंने मेरा यकीन ही नहीं किया। तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना? भला तुम अपनी बहन पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? इफ्रा मेरी सौतेली बहन है, और उसकी माँ भी कोई अच्छे किरदार की औरत नहीं थी। अब्बा को छोड़ के बहुत पहले ही चली गई थी। अब इफ्रा की परवरिश उसी की माँ ने की है तो जाहिर है असर तो आएगा। मेरा फर्ज था आपको बताना,
उम्मीद करती हूँ आप अहमद साहब के सामने मेरा नाम नहीं लेंगी। बाकी अपने घर की इज्जत को बचाना आपका काम। नीली, वहां क्या करने गई थी तुम? वो साइड टेबल के दराज में चार्जर रह गया था, वही लेने गई थी। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। मारूफ बाजी अगर तुम्हें देख लेती वो कितना गुस्सा करती पता है तुम्हें? चार्जर तो दूसरा भी आ सकता है। तुम्हारा शौहर बहुत पैसे वाला है ना, इसलिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। हम लापरवाह लोग नहीं हैं। वैसे फिक्र मत करो, कुछ छुटाकर नहीं लेकर जा रही तुम्हारे इस शानदार घर से। अच्छा बीबी, अभी आपको अनीस भाई बुला रहे हैं, जाके उनकी बात सुन ले। देर हो रही है, प्लीज जल्दी। मैंने आपसे जो कहा है उस पर गौर जरूर कीजिएगा। आपने पूछना जरूर है इफ्रा से, वरना आपका ही नुकसान होगा। इफ्रा का कोई हक नहीं है कि वो आपको धोखा दे। इतना कुछ किया आपने उसके लिए, लेकिन उसे कोई परवाह ही नहीं। रहम आ रहा है मुझे आप पर। मुझे इफ्रा पर पूरा भरोसा है, और वैसे भी तुम्हारा हमारे मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। अपने जहन पे ज्यादा जोर ना दो दीदी। आप गलती कर रहे हैं इफ्रा पर इस तरह भरोसा करके, आंखें बंद करके। बहुत प्यार कर रहे हैं उससे, और वो साहिर से प्यार कर रही है। आप देखना वो साहिर के साथ चली जाएगी। ये मुझे खुद से क्यों नहीं बता रही? क्या मुझे साफ साफ पूछ लेना चाहिए साहिर के बारे में, जबकि मैं उसे खुद देख चुका हूँ? अहमद से छुपाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। किसी वक्त उनका साहिर से सामना हो गया तो सब जान लेंगे, फिर कभी एतबार नहीं करेंगे। क्या सोच रही है इस वक्त? शायद साहिर के बारे में, मोहब्बत जो करते हैं एक दूसरे से। के दिल में क्या है वो भी तो पता नहीं चलता। दूसरी शादी करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी इतनी परवाह करते हैं, किसी के भी सामने बेइज्जती नहीं होने देते। कितना मेहरबान अंदाज है उनका, कितना नर्म दिल है। ऐसे शख्स को मैं कैसे चोट पहुंचा सकती हूँ? काश ये मुझ पर इतना सा एतबार तो करती। मैं वही करता जो उसकी खुशी होती, लेकिन हमारे बीच जो फासले हैं वो कभी कम नहीं होंगे। कुछ दिन में नादिया से शादी हो जाएगी तो ये हमदर्दी भी खत्म हो जाएगी। जो उन्हें आज है मुझसे, उनकी जिंदगी की हकीकत सिर्फ और सिर्फ नादिया है। मुकम्मल अजनबी हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए, और शायद हमेशा रहेंगे। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जो भी हो, मुझे अहमद को साहिर के बारे में बता देना चाहिए, चाहे उन्हें बुरा ही क्यों ना लगे। तुमने कुछ कहा? नहीं तो कुछ भी नहीं। सही ना जाए इस दिल से बेबसी।
जी बीबी जी। जल्दी आओ, ये सारी चीजें उठाओ और जाके कहीं फेंक के आओ। खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? सुना नहीं तुमने? ये सारा सामान उठाओ और बाहर फेंक के आओ। मेरा मतलब है बीबी जी, ये तमाम चीजें इफ्रा बाजी ही को दे दें। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये सारी चीजें उठाओ और कहीं दूर फेंक के आओ। और हाँ, तुम्हें एक और काम भी करना है, इधर आओ। जी। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और अगर कोई पूछे तो तुम बोलना तुम्हें कोई आइडिया नहीं है चीजों का, और अहमर को कोई भी झूठ मूठ बोल देना, उसको पता नहीं चलना चाहिए। अब उठाओ, उस गंदे से चॉपर में डालो इसे, जल्दी करो, जल्दी। हाँ, सब डालो, जल्दी जल्दी, हरी आप डालो इसमें, वो डालो, लेके जाओ यहाँ से। मंजूर भाई, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं कुछ आप? परेशान नहीं तो जरा काम है मुझे। अब रुके। अरे ये तो मेरा सामान है मंजूर भाई, मेरे कमरे में लेके जा रहे हैं। लाएं, मैं रख लेती हूँ। मैं आपको नहीं दे सकता इफ्रा बाजी, मारूफ बीबी ने इसे बाहर फेंकने के लिए कहा है और मैं मजबूर हूँ। अरे ये तो मेरा सामान है मंजूर भाई, मेरे कमरे में लेके जा रहे हैं। लाएं, मैं रख लेती हूँ। मैं आपको नहीं दे सकता इफ्रा बाजी, मारूफ बीबी ने इसे बाहर फेंकने के लिए कहा है। लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है, लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है, रखो जितना भी मरहम जख्म उतना होता दिल नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। जिया ना जाए जिया, दर्द कैसा दिया, सहे कैसे ये दिल बेचारा। क्या हुआ? साजिद, वो इफ्रा। क्या हुआ उसका? इफ्रा का फोन बंद आ रहा है। बेल तो जा रही है लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। वो हमसे बात नहीं करना चाहती साजिद। तो हसरत, चलो ना उसके घर चलते हैं,
मैं अपनी बेटी को मनाना चाहता हूँ, उससे हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। मैं इतना बड़ा जुल्म हुआ है मुझसे, काश कि मैं उसका अजाला कर सकूं। इतना वक्त गुजर चुका है साजिद। इफ्रा भी अब पहले जैसी इफ्रा कहाँ रही। उसके चेहरे पर इतनी संजीदगी है, उसकी आंखों में इतनी उदासी है, मुझसे तो उसके चेहरे की तरफ देखा भी नहीं जाता। तो चलो ना, चलते हैं, देर मत करो ना। देर तो हो चुकी साजिद। वहां जाकर उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा मत करें। मारूक न जाने क्या क्या सवालात उठाएगी हमारे और उसके रिश्ते पर। वो लोग न जाने क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। अहमर बहुत ही समझदार और अच्छे दिल का इंसान है, उससे चल के बात करते हैं ना। समझदार और अच्छे दिल के मालिक तो आप भी थे, लेकिन फिर भी इफ्रा ने मना किया है मुझे वहां जाने से। वो जब मुनासिब समझेगी खुद आ जाएगी मुझसे मिलने, और हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम अपना हक उस पर खो चुके हैं। शॉपिंग लिस्ट ही नहीं कंप्लीट हुई, आपकी वजह से वापस आना पड़ा। मजबूरी थी वापस आना। मुझे मारू की किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। असल बात तो उसने बताई नहीं है ना। जिस तरह वो अचानक वापस आई है ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो होगी ना कोई बात। 100 मसले होते हैं उनके प्रॉपर्टी के, बिजनेस के, हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बहुत भोली हो तुम नादिया, इसलिए तो आज तक मारूक और अहमर के पीछे भाग रही हो। वरना जिस रोज अहमर इफ्रा को अपने घर लेकर आया था ना, उस दिन के बाद से तुम्हें उन दोनों बहन भाई की शक्ल तक देखनी नहीं चाहिए थी। जिस तरह इफ्रा साहिर के लिए तैयार हुई है, अगर आप खुद देखते तो आपको अंदाजा हो जाता कि वो कितना अहम है इफ्रा के लिए। और क्यों ना हो, हम मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो उसका मंगेतर रहा है। इफ्रा, कोई आया था घर पे? नहीं, कोई भी नहीं आया। अहमर, हेलो। देखो, मैं आज ही वापस आई हूँ और सीधी तुमसे मिलने चली आई। तुम कितने केयरलेस हो, तुमने एक दफा भी मुझे कॉल नहीं की। आजकल मुझे गुस्सा कम आ रहा है, हर बात पे कोई जरूरी काम नहीं था तो ऑफिस आने की क्या जरूरत थी नादिया? बहुत सारा काम है मुझे यहाँ, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। ऐसे तो काम कभी भी खत्म नहीं होगा अहमर। तुम्हें अपनी होने वाली बीवी के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। चलो चले, लंच करेंगे और मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। बंद करो ये काम शाम। क्या बदतमीजी है नादिया? ये मेरा ऑफिस है, कोई घर का लाउंज नहीं जो तुम इस तरह की हरकतें करके खुश हो रही हो। कोई बच्ची नहीं हो जो तुम्हें बार बार ये बात समझाई जाए। उम्र देखो अपनी, और ये सब क्या बात है अहमद, इतना गुस्सा? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। प्लीज मेरी जान छोड़ दो और जाओ यहां से, जाओ। कामरान जरा अंदर आना। सर, मैंने साइट एरिया वाली फैक्ट्री विजिट करनी है, थोड़ी देर में निकलेंगे। हाँ सर, इस वक्त जाएंगे तो वापसी में बहुत देर हो जाएगी, और वैसे भी आज शाम से खराब मौसम की पेशन गोई है। तुम्हें कब से मौसम की खराबी की फिक्र होने लगी है? ये तो जिंदगी का हिस्सा है, ऐसे हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। ड्राइवर से कहो गाड़ी लगाए। जी बेटा सर।
बदतमीजी है नादिया। मेरा ऑफिस है, घर का लाउंज नहीं जो तुम इस तरह की हरकतें करके खुश हो रही। कोई बच्ची नहीं हो जो तुम्हें बार बार ये बात समझाई जाए। उम्र देखो अपनी, और ये सब कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। प्लीज मेरी जान छोड़ दो और जाओ यहाँ से, जाओ। मारूफ बाजी, मारूफ बाजी, मारूफ बाजी, मारूफ बाजी, मारूफ बाजी, कहाँ है सारे? मारूफ बाजी, घर में कोई नहीं है क्या? मारूफ बाजी कहाँ है? जी वो कमरे में। और इफ्रा, वो हैदराबाद से वापस आ गई या अभी वहीं है? इफ्रा बाजी तो हैदराबाद गई नहीं थी, उनके मेके से मेहमान आए थे, आज सुबह ही वो वापस गए। इफ्रा बाजी अपने कमरे में। क्यों बकवास कर रहे हो? नादिया, क्या हुआ? Why are you shouting? अच्छा, तो इसका मतलब आपको पता था कि अहमर और इफ्रा यहाँ साथ रह रहे हैं। सिर्फ मुझसे झूठ बोला गया कि इफ्रा यहाँ नहीं है, इसीलिए आप मुझे दुबई लेके गई शॉपिंग के बहाने से, ताकि अहमर पीछे अपनी बीवी के साथ बेफिक्र होकर टाइम स्पेंड कर सके और उसके रिश्तेदारों की मेहमानदारी कर सके। मैं कितनी स्टूपिड हूँ, कितनी स्टूपिड। प्लीज काम डाउन, रिलैक्स। मेरी बात ध्यान से सुनो। आई स्वेयर मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ रह रही है। अगर मुझे अंदाजा होता ना तो मैं उसको कभी भी यहाँ छोड़ के ना जाती, उसको उसके घर भेज के जाती। डू यू अंडरस्टैंड? तो ठीक है, मैं उसे इस घर से निकाल देती हूँ, फिर देखती हूँ मेरे घर में आइंदा कदम कैसे रखती है। कहाँ है इफ्रा? बताएं मुझे। मारूफ बाजी, इफ्रा कहाँ है? इफ्रा, इफ्रा, मारूफ बाजी, इफ्रा, ढूंढूंगी नहीं मैं इसे। इफ्रा, इफ्रा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। तुम यहाँ नहीं रह सकती, निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगी। अहमर पे तुम्हारा साया भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं धक्के देके निकालूंगी तुम्हें मैं अपने घर से। तुम्हें अब हर हाल में जाना ही होगा। इफ्रा, खोलो दरवाजा। मैं अहमर की शरई बीवी हूँ और तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। तुम्हें उसकी बीवी मानता और समझता कौन है? कानून किसी के मानने का नहीं है। मेरा निकाह हो चुका है और यही हकीकत है। जितना जल्दी तुम ये समझ लो उतना बेहतर होगा। समझ रही हूँ मैं तुम इतनी शेर क्यों हो रही हो। अहमर को काबू में कर लेने से ये घर तुम्हारा नहीं हो जाएगा। निकलो फौरन। इस घर में मुझे अहमर लाए और मैं उसी वक्त जाऊंगी जब मुझे अहमर खुद निकालेगी, समझी?